वाकिफ कहाँ जमाना अभी हमारी उड़ान से, हम वो नहीं जो हार जाएं आसमान से। सोशल मीडिया पर आज तक आपने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस आईएएस ऑफिसर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है आईएएस सौम्या शर्मा। सौम्या आम कैंडिडेट से बहुत अलग है। उनके जैसी शख्सियत आज के ज़माने में बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी। उन्होंने अपने जीवन में एक बार नहीं बल्कि बार बार मुसीबत आने पर साहस का परिचय दिया और तब तक डटी रही जब तक मंजिल उन्हें मिल नहीं गई, खासकर उस वक्त जब उनके पास पीछे हटने के वाजिब कारण थे और वो उनकी जिंदगी के ऐसे पल थे कि अगर वो हाथ पीछे भी खींचती तो कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन सौम्या को तो जैसे बहाने बनाना पसंद ही नहीं था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की गलियों से। जी हाँ, आईएएस सौम्या शर्मा दिल्ली से ही बिलोंग करती हैं। 1994 में सौम्या का जन्म हुआ था और 2010 में इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और स्कूल में टॉप भी किया। अब तक तो सौम्या की लाइफ में सब सही चल रहा था। तभी 2010 में जब ये 16 साल की थी, एक दिन अचानक से सौम्या को सुनाई देना बंद हो गया। परिवार में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सौम्या के साथ ये क्यों हो रहा है और काफी समय तक डॉक्टर के चक्कर लगाने के बाद उन्हें पता चला कि सौम्या ने 95% सुनने की क्षमता खो दी है। ऐसा होने का कारण क्या था, इसका पता किसी को नहीं चल पाया। ये सौम्या की लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। 16 साल की वो टीनेजर एज, जब बच्चे अपने फ्यूचर के सपने संजोने लगते हैं, उस एज में सौम्या इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी। काफी वक्त तक कोई सदमे से उभर ही नहीं पाई। आखिरकार उन्होंने खुद को संभाला और इस सच को स्वीकार किया। इसके बाद से सौम्या हियरिंग एड की मदद से सुनती है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो सौम्या पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छी रही हैं। उन्होंने बचपन से ही अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था और स्कूल के बाद उन्होंने नेशनल लॉ कॉलेज दिल्ली से पढ़ाई की। जब ये अपनी लॉ की पढ़ाई कर रही थी और फाइनल ईयर में थी, तब सौम्या ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया था। सौम्या ने बताया कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था लोग उन्हें सिंपैथी दिखाएं या उन पर दया करें, और आखिरकार उन्होंने ये सोच लिया था कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना। अब वो तभी रुकेंगी जब वो आईएएस बन जाएंगी। अब उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके पास प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए सिर्फ 4 महीने ही थे और उन्हें अच्छी तरह ये पता था कि यूपीएससी एग्जाम के लिए वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन्होंने तो ठान रखी थी कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उन्हें रुकना नहीं है और ये मौका वो बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने 4 महीने के लिए बाहरी दुनिया से खुद को बहुत दूर कर लिया। उन्होंने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया और फ़ोन का इस्तेमाल वो सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए ही किया करती थी। और ये 4 महीने हर दिन सौम्या ने लगभग 16 घंटे पढ़ाई की। सौम्या ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं जानती हूँ हर किसी के लिए 16 घंटे पढ़ाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे और मैं किसी भी कीमत पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए मेरे पास 16 घंटे पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ प्रीलिम्स की परीक्षा दी और उसमें सफल भी रही। और अब बारी थी यूपीएससी मेंस की परीक्षा की। इसके लिए सौम्या ने बहुत मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। सौम्या में यूपीएससी और देश सेवा के प्रति कितना जुनून है, कितना जज्बा है, शायद भगवान भी इसकी परीक्षा लेना चाहते थे। यूपीएससी मेंस एग्जाम के ठीक 1 हफ्ते पहले सौम्या को हाई वायरल फीवर हो जाता है और एग्जाम के पहले का वो हफ्ता जो बहुत क्रूशियल होता है, उसमें सौम्या अपनी रिवीजन भी ठीक तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि उस वक्त सौम्या को एक दिन में 3 बार सलाइन ड्रिप चढ़ाई जाती थी। मेंस एग्जाम के दिन भी सौम्या को 102 से 103 डिग्री हाई फीवर था, जो किसी भी तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बावजूद भी सौम्या मेंस का एग्जाम देने जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि ये एग्जाम उनके लिए कितना मायने रखता है। वो चाहती तो यहाँ भी एग्जाम ना देने का फैसला आसानी से ले सकती थी, लेकिन कदम पीछे करना तो सौम्या को जैसे आता ही नहीं था। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन भी लंच ब्रेक में सौम्या को ड्रिप चढ़ाई गई और जीएस के पेपर के दिन तो सौम्या की बेहोश होने वाली हालत थी। इसलिए तभी उन्हें खाने के लिए चॉकलेट दी गई, जिससे उन्हें क्विक एनर्जी मिली और वो फिर से आंसर्स लिखने में जुट गई। ये सब कुछ इसलिए थोड़ा आसान हो गया क्योंकि सौम्या के माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे।
इस तरह से इतनी चुनौतियों के बावजूद सौम्या ने केवल यूपीएससी परीक्षा दी ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया 9th रैंक से टॉप भी किया। अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए सौम्या बताती हैं कि अपने सोर्सेज को ध्यान से चूज करें। ऐसा ना हो एक ही टॉपिक पर आपको बार बार और अलग अलग किताबों से पढ़ना पड़े। इत्मीनान से अपने किताबों का चयन कीजिए, लेकिन एक बार चुनने के बाद केवल उन्हीं को रेफर करिए। इनके अलावा सौम्या नोट्स बनाने को भी काफ़ी अच्छा मानती हैं, जिसकी सहायता से परीक्षा के समय में काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। किताबें पढ़ने के साथ ही लिखने की प्रैक्टिस भी उनके हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ताकि तय समय में बढ़िया उत्तर लिखा जा सके। सौम्या को बचपन से ही पेपर पढ़ने का काफ़ी शौक था, जो इस परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आया। सौम्या दूसरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यही सलाह देती है कि पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी अभ्यास किया जाए, नोट्स बनाएं और जो परीक्षा निकाल चुका हो उनसे संपर्क बनाए रखें। टॉपर्स के इंटरव्यू सुने और उनकी स्ट्रेटजी जानने के बाद जो आपके लिए बेस्ट हो वैसी ही स्ट्रेटजी आप अपने लिए बनाएं। स्टडी मटेरियल्स को संभाल कर चुनें और अंत तक उन्हीं से पढ़ाई करें। उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखें, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन 3 भागों में बांटकर उत्तर को लिखें। सौम्या ये भी कहती हैं कि एसए के पेपर को इग्नोर ना करें, आपकी रैंक यही बनाता है। सौम्या ने यूपीएससी परीक्षा के लिए कोचिंग तो नहीं ली, पर टेस्ट सीरीज खूब ज्वाइन की है। सौम्या चाहती तो डिसेबल कैटेगरी में फार्म भी भर सकती थी, वो भी तब जब डिसेबल कैटेगरी में आवेदन करने का हक उनके पास था। वे इस वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकती थी, लेकिन नहीं, सौम्या ने आम कैंडिडेट्स की तरह परीक्षा दी और टॉप भी किया। तो सौम्या की ये कहानी हम सबको यही सीख देती है कि जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो हम ठान लें और हासिल ना कर पाएं। रास्ता कितना भी कठिन हो, पर उससे पार हम लोग दृढ़ निश्चय से ही हो सकते हैं। सबसे पहले खुद पर भरोसा रखिए, धैर्य से काम लीजिए और ये जान ले कि हार्ड वर्क का कोई और ऑप्शन नहीं होता। निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ले जाएंगे ये रास्ते मंजिल तक एक दिन, भरोसा रख। ले जाएंगे ये रास्ते मंजिल तक एक दिन, भरोसा रख। कभी सुना है कि अंधेरों के बाद सवेरा नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आगे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।